नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि परीक्षा में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके जो सीयूईटी का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसके बारे में, देन उसका जो ट्रेंड रहेगा, देन उसका जो पूरा प्रॉपर आपका जो एनालिसिस रहेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, सिलेबस में आपका क्या आता है। और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं 50। आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। जो रहेगा आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका रहेगा 5 मार्क्स का। मतलब आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए 200। और काफी स्टूडेंट्स 200 आउट ऑफ 200 ले लेते हैं, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये नहीं, जल्दबाजी में ये नहीं करना कि आपको गलत आंसर दे देना है। नेगेटिव मार्किंग किस सेंस में रहेगी, आपकी -1 रहेगा अगर आप गलत आंसर देते हैं तो। नाउ कम टू योर आपका सिलेबस पार्ट। सिलेबस में आपकी ओनली 12th क्लास की एनसीईआरटी नहीं आती है, आपकी उसमें आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी भी आती है। 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपका रहेगा नंबर 1 आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट 2 चैप्टर्स आएंगे। द फर्स्ट वन इज योर आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड रहेगा आपका कंज्यूमर बिहेवियर वाला एंड डिमांड वाला। तो दो आपके चैप्टर रहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट जो आपकी 11th क्लास की ही बुक है एनसीईआरटी की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इससे आपका जो लगभग पूरा सिलेबस ही आ जाता है। तो उसमें हम आपको प्रॉपर कराएंगे। ये नहीं करना है कि आपको 12th की एनसीईआरटी आती है, 12th की एनसीईआरटी आती है तो टोटल इसमें आपकी 10 यूनिट्स हैं। उसमें आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट आएगी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, देन माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उसके जो 2 चैप्टर हैं फर्स्ट वाले, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड एंड आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाले चैप्टर आएंगे। ये आपका हो गया प्रॉपर सिलेबस। अब सिलेबस वाइज जो हमारा ट्रेंड क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें उस पर फोकस करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो इंडियन इकोनॉमिक, आपका जो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स जो वाला जो चैप्टर रहेगा, और आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड वाला जो चैप्टर रहेगा, इन दोनों को अगर मैं मिला के चलूँ तो आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस। ठीक है, पिछला ट्रेंड देखते हुए, पिछले ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो देखते हुए, उसमें ये पता लगा है कि लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन दोनों इसमें से पूछे जाते हैं। तो मैं मान के चलता हूं आपके 5 क्वेश्चंस। ठीक है, हम कर रहे हैं सबसे पहले आपका जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके लगभग आपके एवरेज 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड आपका जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो बुकलेट है 11th क्लास की एनसीईआरटी, उससे पूछे जाते हैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चंस मींस मैं ये एवरेज मान लूं आपके 15 to 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी से। मींस लगभग आपका 40% आपका जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है 40% आपका रहेगा कहां से, 11th क्लास की एनसीईआरटी से। और 60% जो कि है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो रहेगी आपकी किससे 12th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, 60% मींस आपका कितना सिलेबस हो गया, लगभग 30 क्वेश्चंस। तो ऑन एन एवरेज आपके 15 to 20 कहां से हो गए, दोनों इस पार्ट से हो गए। आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी से आपके लगभग 30 क्वेश्चंस हो गए। अब आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चंस। अब प्रॉपर एनालिसिस देखा जाए, ट्रेंड्स देखा जाए, तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो पैसेज वाले क्वेश्चंस आएंगे वो फिक्स है, 10 क्वेश्चंस आएंगे, मींस 2 पैसेज आएंगे 5 क्वेश्चंस के, तो टोटल आपके 10 क्वेश्चंस तो यहीं से हो गए। देन लगभग आपके आएंगे 25 to 30 क्वेश्चंस, 25 to 30 क्वेश्चंस आएंगे जनरल क्वेश्चंस। मींस आपको ऑप्शंस गिवन होंगे ABCD, और आपको जो क्वेश्चन दिया होगा इनमें से आपको चूज करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए ये। तो आपके सेकंड जो रहेगा, फर्स्ट कैसे क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस, लगभग वो रहेंगे 25 क्वेश्चंस मान के चलते हैं। ठीक है, तो 35 क्वेश्चंस हो गए आपके। देन आपके आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले। देखिए, जैसे आपने देखा ना, यूपीएससी के एग्जाम्स देखते हैं आप, एसएससी के अदर एग्जाम्स देते हैं, स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स देखते हैं, कि उनमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्टेटमेंट गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मींस ए ठीक है, ABC ठीक है, या आपकी नन ऑफ अबाउट ठीक है, या ऑल ऑफ अबाउट ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड योर मल्टीपल क्वेश्चंस। तो इसके लगभग क्वेश्चंस आएंगे आपके 3 से 4 क्वेश्चंस। ठीक है, देन आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा जो आपकी इलास्टिसिटी से आ सकता है, इनकम वाले मेथड से आप कैलकुलेट कीजिए, वो उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस आपके कौन से हो जाएंगे, न्यूमेरिक क्वेश्चंस हो जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस। तो लगभग आपका जो 50 क्वेश्चंस का जो सिलेबस होता है, 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। पैसेज में आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी आ सकता है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है आपका। तो पैसेज हो गया
10 क्वेश्चंस, आपका जनरल क्वेश्चंस हो जाएंगे 26 टू 30 के आसपास, और आपका 3 to 4 क्वेश्चन कौन से रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और इसमें 2 से 3 आपके क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है, न्यूमेरिक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सारा हमने क्या डिस्कस किया, सिलेबस क्या है, सिलेबस आपको बता ही दिया मैंने। देखो सिलेबस प्रॉपर वे में हर चैप्टर को, हर यूनिट को एक प्रॉपर वे में कराया जाएगा। जैसे आपको इस क्वेश्चन में पूछ लेंगे, वही बात है, 2 से 3 क्वेश्चंस हो गए इससे, तो कोई भी जो यूनिट है वो अपने आप में मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस आपके, देखो 200 आउट ऑफ 200 पॉसिबल है अगर आप प्रॉपर वे में सिलेबस करते हैं कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके इलास्टिसिटी वाले से क्वेश्चन पूछा जाए, न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा आने की संभावना है। तो इस टाइप से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, प्रॉपर वे में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। कुछ पार्ट हम यूट्यूब पे भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे, बाकी हमारा कोर्स अवेलेबल है, आपको लिंक आपके नीचे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आप इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट प्रॉपर वे में कैसे करना है, किस सब्जेक्ट से क्या आने के चांसेस हैं, बाद में डीबीपी भी कराई जाती है, ताकि आपके जो जो टॉपिक कराया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप उसमें इजीली कवर अप कर ले, ताकि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और 1-on-1 मेंटरशिप भी रहेगी कि आपको कोई इशू आ रहा है तो उसमें मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा 200 आउट ऑफ 200। ये छोटी सोच सचिन रखनी ही नहीं है कि 150 आ जाए तो सर ये हो जाएगा, 160 आ जाए तो नो, 200 की अप्रोच रखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट वाले जैसे करंट चैलेंजेस, करंट से भी क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे, अब की बार 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये पता होना चाहिए। अब देखो आपको इसमें कैसे क्लियर करना है टॉपिक, आपको ये समझ होनी चाहिए, ताकि आप इजीली ये सिलेबस कंप्लीट कर सके। लगभग 40 डेज की स्ट्रेटेजी रहेगी, 40 डेज में आपको कंप्लीट करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी लगाने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये सारी चीज़ आपकी ईजिली हो जाएंगी, क्योंकि इतना मुश्किल सिलेबस मेरे हिसाब से ये नहीं है, और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।